हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है आईटी, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। फर्स्ट चैप्टर इज एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। इस चैप्टर का वेटेज अराउंड 30 मार्क्स का है। इस चैप्टर में फॉर्म के रिलेटेड इनपुट के नए टाइप वैल्यूज़ आप स्टडी करोगे। सीएसएस में आप तीन टाइप के सीएसएस स्टडी करोगे, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएसएस का एक्चुअल रोल एंड पावर क्या है। सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि हम जब वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। हर पेज को आप अगर सिंगल एडिट करने बैठोगे, सिंगल डिज़ाइनिंग करने बैठोगे, इट टेक्स मोर टाइम। सो अगर आपको टाइम सेव करना है, एफिशिएंसी से काम करना है फॉर द वेब डेवलपमेंट, तो बहुत सारे पेजेस को आप एक साथ डेकोरेट कर सकते हो, साइमल्टेनियसली डेकोरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सीएसएस। सीएसएस में आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से टैग को आप कितना इन्हांस कर सकते हो। सो बहुत सारे कंट्रोल्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है सीएसएस के जो आप अप्लाई कर सकते हो टू एनी टैग जो इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेंगे। सेंट्रलाइज कंट्रोल क्यों है? क्योंकि पेज का लुक एंड फील आप एक सिंगल सीएसएस सोर्स पे डिसाइड कर सकते हो। तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज बहुत पावर रखती है, पोटेंशियल रखती है फॉर द मल्टीपल पेजेस टू बी स्टाइल्ड एट द सेम टाइम। सीएसएस का अगर आप सिंटैक्स देखोगे तो दो चीज़ें उसमें कंपलसरी है। फर्स्ट थिंग इज सिलेक्टर एंड सेकेंड थिंग इज द डिक्लेरेशन ब्लॉक। फर्स्ट टाइप जो मैं आपको एज अ वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सीएसएस में जो तीन कैटेगरीज है, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट टाइप जो है इंटरनल सीएसएस, उसका मैं आपको लाइव कोडिंग करके एग्जीक्यूशन करके बताने वाला हूँ। सीएसएस आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कंपलसरी मिलेगा एज वन ऑफ द एचटीएमएल कोड। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 8 कोड, 1 मार्क्स यू कैन कंसिडर फॉर अ फुल फॉर्म। एंड मोस्टली सीएसएस को आप जब यूटिलाइज करोगे फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो, क्रिएशन ऑफ वेबसाइट प्रैक्टिकल, देयर ऑल्सो यू कैन यूज सीएसएस। सो सीएसएस में जो प्रॉपर्टीज है, द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई वांट टू शो इन द सीएसएस सीरीज, फर्स्ट कैटेगरी इज इंटरनल सीएसएस। सो इंटरनल सीएसएस के अंदर हम लोग कुछ मिनिमम प्रॉपर्टीज के साथ कोडिंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन माई नोटपैड, एंड नोटपैड ओपन करने के बाद लेट्स हैव सम कोडिंग for the internal CSS. Okay, now for the internal CSS documentation same रहेगा HTML5 का. So we'll start with doc type HTML, then you are having HTML, then head, then title. Title is web page, title close, हेड क्लोज नहीं करना है हमें, बिकॉज इंटरनल सीएसएस में हेड के अंदर हम एक नया टैग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्टाइल टैग। सो स्टाइल टैग एक आइडेंटिटी है इंटरनल सीएसएस का। अभी आप डिसाइड करोगे, प्री डिसाइड करोगे कि कौन से टैग को आप डेकोरेट करना चाहते हो। इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आई वांट टू डेकोरेट H1। सो H1 को हम CSS के अंदर सिलेक्टर बोलेंगे। कोई भी टैग जिसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है उसे सिलेक्टर बोलेंगे। सो सिलेक्टर इज कंपलसरी। आप कोई भी टाइप का टैग ले लो, वेदर इट इज H1, H2, H3, ऑल द हेडिंग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट्स, व्हाटएवर टैग्स यू वांट, यू कैन यूज देम एज अ सिलेक्टर। सो मैं सिलेक्टर यहाँ पे H1 ले रहा हूँ। नाउ बी केयरफुल व्हेन यू आर टाइपिंग H1, तो यहाँ पे H1 टैग नहीं है, सिलेक्टर है। तो जब आप स्टाइल टैग के अंदर कोई सिलेक्टर लिखते हो, उसे विदाउट एंगल ब्रैकेट लिखना है आपको। प्लीज रिमेंबर दिस। देन सेकेंड थिंग, मैं कलर डिसाइड कर रहा हूँ इसका। सपोज कलर आई हैव डिसाइडेड एज, ये H1 मुझे रेड कलर में चाहिए। इस H1 का बैकग्राउंड कलर जो होगा वो आप प्री डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज डिसाइड किया है, एंड उसका अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर रहा हूँ। सो आई एम प्री डिसाइडिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एज अ डेवलपर। सो सेंटर में मैं उसको अलाइन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते वक्त कुछ रूल्स है, कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपको करने पड़ेंगे। नाउ कलर प्रॉपर्टी जब मैंने लिखा है,
तो इक्वल टू साइन नहीं लिखा है वैल्यू रेड लिखने से पहले। जब मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि कलर रेड, यहाँ तक मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो सेकंड बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैंने सेमीकोलन दिया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इज द थर्ड प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद यू आर पुटिंग सेमीकोलन। इवन एट द लास्ट इफ यू वांट टू पुट द सेमीकोलन दैट आल्सो फाइन, इफ यू आर नॉट डूइंग इट दैट आल्सो फाइन। बट एक चीज याद रखना कि हर प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के बाद आपको सेमीकोलन देना है। सो मैंने तीन प्रॉपर्टीज डिसाइड किया H1 के लिए, एक तो कलर, उसका बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अब हम स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे बिकॉज वी वांट टू अप्लाई ओनली थ्री प्रॉपर्टीज। देन वी आर गोइंग टू क्लोज हेड टैग, क्योंकि हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस किया है। तो इस प्रोग्राम को आप वेब पेज फॉर इंटरनल CSS भी बोल सकते हो। नाउ such type of 5 marks related code when it comes to question number 8. Students, one thing you need to remember, you people are going to do this particular coding in proper way, and whenever you are going to have this type of coding to be done, please remember you are going to have proper verification. So don't be in that position to complete the code. You need to have proper understanding of the code line by line. Now I'm going to introduce a body tag, and बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जो सिलेक्टर आपने लिया है वही टैग नीचे लेना है आपको। जैसे ऊपर अगर H3 होता तो यहाँ पे भी H3 होता, ऊपर अगर बोल्ड टैग होता तो नीचे यहाँ पे बोल्ड टैग आपको लेना पड़ेगा। सो वॉट एवर सिलेक्टर यू हैव टेकन हियर, सेम सिलेक्टर का टैग नीचे बॉडी टैग में आपको प्लेस करना है। नाउ आई कैन राइट वन वर्ड ओवर देयर। नाउ सपोज आई एम राइटिंग माई चैनल नेम Tech Ganesh sir, and I'm going to close H1. Then I will close body tag and then HTML. So now I will save this file. फाइल का एक्सटेंशन .html ही होगा। सो इस फाइल को सेव करते वक्त आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लो। करंटली आई एम सेलेक्टिंग डेस्कटॉप एंड इस फाइल को नेम दे रहा हूँ मैं ABC11। एनी नेम कैन बी गिवन बट द एक्सटेंशन इज .html। सो आई विल सेव दिस फाइल एंड आई विल गो टू द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जाने के बाद वो फाइल सर्च करेंगे। सो ABCD ऑलरेडी एक फाइल है। I'll just refresh and let's see how it works. So I will go to okay, this is the file. So I will execute this and see the properties are getting applied. So at the tech Ganesh sir, this word is in the center. इसको हमने बैकग्राउंड कलर डिसाइड किया था, प्री डिसाइड किया था, इसको हमने टेक्स्ट कलर डिसाइड किया था एंड सेंट्रल अलाइनमेंट डिसाइड। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर पाए बिकॉज ऑफ दिस CSS part. And whenever you're going for this coding, please practice more for how to put the properties together. Okay, so I hope ये particular video में आपने internal CSS को easily समझ लिया है. So do practice more and please update me whatever difficulties you are getting during this particular execution in the comment. So thank you. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.